हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। तो कहते हैं समय बड़ा कीमती होता है। क्या मतलब है इस बात का? पहले भी डिस्कस किया हमने एक दो बार ना, और आपको पता भी है समय बड़ा कीमती होता है, उसको ख़रीद नहीं सकते वापस। लेकिन समय कितना कीमती होता है, क्या आपने कभी सोचा इस बारे में कि कितना कीमती है मेरा समय? समय जो है बेटा, आप समझो कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले का टाइम है। आप रिवीजन कर रहे हो और आपके पास में उस टाइम पे लगता है कि एक एक मिनट भारी है। होता है आपने जो आज आज जब एग्ज़ाम से काफ़ी पहले हम हैं, तो इस टाइम पर जो आप एक चैप्टर पढ़ते हो, सपोज वो 2 दिन में पूरा हो रहा है, एग्ज़ाम टाइम में उसी को आपको आधे घंटे में पूरा करना होता है, रिवाइज़ करना पड़ता है ना। हाँ, तो और अगर सपोज कि आपने 2 दिन खो दिए और वो चैप्टर या फिर वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, तो एग्ज़ाम में वो एग्ज़ाम टाइम में आप उसको रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। और सपोज उस टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन हो गए, तो आपकी रैंक ऊपर से नीचे हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो बेटा, जो समय आपको आज मिल रहा है उस समय को पूरी तरह से यूटिलाइज करो। वो समय जो आज आप देख रहे हो उसको ऐसे मत देखो कि मेरे पास बहुत समय है, उसको इस तरह से देखो कि हाँ, ये समय जो आज इसका यूटिलाइजेशन मैं कर रहा हूँ, ये मेरी रैंक डिसाइड करवाएगा एग्ज़ाम में, फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी ना, हाँ उसमें। और रैंक डिसाइड करने का मतलब क्या हो गया कि आपको हो सकता है उस एक क्वेश्चन की वजह से एम्स छूट गया आपका, या फिर हो सकता है उस एक क्वेश्चन की वजह से आपका पीजीआई रोहतक है वो छूट गया आपका। समझ रहे हो? हाँ, वो वहाँ से आप फिसल के नीचे आ गए। या फिर आप इस तरह को भी समझ सकते हो, अगर आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो या फिर जेई की तैयारी कर रहे हो, तो ये हो सकता है कि आईआईटी दिल्ली की जगह आपको आईआईटी जोधपुर मिल गया, आईआईटी रोपड़ मिल गया। इनसे उन 2 क्वेश्चन से, उन एक क्वेश्चन से। समझ में आ रही है बात? या फिर आईआईटी की जगह पर एनआईटी में पहुंच गए, एनआईटी त्रिची की जगह पे आपको दूसरा एनआईटी मिला, नया वाला एनआईटी मिला कोई। तो ये जो है, ये समय की कीमत है। ये जो आप आज जो पढ़ेंगे, जो आज समय वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो वो आपको क्या करेगा, आपकी रैंक को बूस्ट करेगा और आपके मतलब जो मनपसंद कॉलेज है वो दिलवाएगा। तो समय की कीमत पहचानो। अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आई बात, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आज से 10 साल बाद में सपोज कि आप अच्छे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए ना, हाँ, और आप 3 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। कितना? 3 लाख रुपए पर मंथ। हाँ, एक मतलब एवरेज लेके चलते हैं, इतना हो जाएगा आराम से हर बंदे। तो आप समझो कि आपने दिन का कितना कमाया, महीने में 30 दिन होते हैं, तो आपने 10,000 पर डे के हिसाब से कमाया। और अगर मान लो आप 10 घंटे काम कर रहे हो उस टाइम पे, तो आपके समय की कीमत हो गई 1,000 रुपये पर आवर। मतलब आज आपने सोशल मीडिया पे जो 1 घंटा खर्च किया है, जो 1 आवर खर्च किया है, उसकी कीमत है 1000 रुपीज़। आपको लगता है वैसे टाइम पास कर दिया। आज जो आप टाइम पास कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, 3 घंटे आपने वेस्ट कर दिए, तो आपने अपने 3000 रुपीज़ वेस्ट कर दिए। इस तरह से समय की कीमत को पहचानो, समय की कीमत को कैलकुलेट करो, और तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में जो समय है वो सबसे ज़्यादा कीमती है। और समय को वेस्ट नहीं करना है, समय को व्यर्थ नहीं करना है। क्या करना है? यूटिलाइज करना है। यही चीज़ आपके रैंक डिसाइड करेगी और यही आपके सपनों में रंग भरेगी। तो पूरी मेहनत करते रहिए, समय को वेस्ट नहीं करना है, समय को पूरा यूटिलाइज करना है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि खेलना कूदना होता है, लेकिन उसका टाइम लिमिटेड रखो। ठीक है, चलो हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में अभी तक हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए अच्छे अच्छे, और आज आपको और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, जिनमें कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट जो अभी तक बने हैं वो हिल जाएंगे शायद, हो सकता है, और कुछ नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो ये देखो, हमने पढ़ा था कि भैया जब एक कंटेनर में अगर फ्लूइड है इस तरह से, तो वो इस तरह की सरफेस मेंटेन करता है, राइट। और यहाँ पे प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। कौन सी जगह पे? जो ओपन सरफेस है। हम कह रहे हैं कि ओपन सरफेस पर जो प्रेशर है, ये वाला प्रेशर, यहाँ पर कितना प्रेशर रहेगा? पी एटमॉस्फेरिक है ना, यानी पी नोट। सब जगह पी एटमॉस्फेरिक रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, राइट। तो सरफेस आपकी कैसे हैं? ये रखा हुआ है कंटेनर किस पर? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। तो फिर क्या रहेगा? सरफेस आपकी पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल रहेगी, राइट। अब हमने इसको क्या किया? एक्सट्रेट कर दिया किसी ए एक्सट्रेशन से। तो जो सरफेस है, ओपन सरफेस, इस तरह का शेप लेगी। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। ये समझ में आ रही है बात? तो अब जो प्रेशर है वो वहाँ पर ओपन सरफेस पे, यहाँ पर पी नोट रहेगा बेटा, यहाँ पर पी नोट रहेगा, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पर पी नोट रहेगा।
डिस्कस कर चुके हैं ना? हाँ बिल्कुल। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमने क्या काम किया है कि एक कंटेनर जो क्लोज्ड कंटेनर है वो लिया है और उसमें हमने फ्लूइड इसमें क्या फिल कर रखा है, राइट। और अब हमने इसको ए एक्सेलरेशन से मूव कर दिया, ए एक्सेलरेशन से मूव कर दिया। तो बताओ अब, क्योंकि इसमें तो स्पेस है ही नहीं कहीं पर भी जाने का, ऊपर नीचे कहीं पर भी फ्लूइड की यहाँ से पीछे की तरफ पाइल अप हो गया, तो क्या होगा? क्या प्रेशर वेरिएशन अभी भी आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा बेटा। क्या होगा? वही पीछे की तरफ पाइल अप होना शुरू होगा और यहाँ पर डेंसिटी बढ़ना, मतलब हल्का सा कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे बैक साइड में प्रेशर होगा और यहाँ से फ्लूइड आपका पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स एक्सलेरेशन जब आया तो इस तरह के शेप बनने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर तो स्पेस है ही नहीं, तो यहीं प्रेशर इसी लेवल पर रहेगा, यानी इसी लेवल पर रहेगा प्रेशर, मतलब जो फ्लूइड है वो इसी लेवल पर रहेगा, राइट। लेकिन प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। किस डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा? इस डायरेक्शन में। जितना हम बैकवर्ड है साइड में चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, हाँ यहाँ पे देखो, ये जो मतलब इसकी हाइट हो गई, किसकी? फ्लूइड की, ओपन सरफेस की, ये बढ़ती चली गई। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो यहाँ पे इतनी हाइट बढ़ी है, इतनी हाइट बढ़ी है, यहाँ पे इतनी हो गई, यहाँ पे इतनी हो गई। वाटर कॉलम बढ़ता चला गया ना, हाँ फ्लूइड कॉलम बढ़ता चला गया। हाँ तो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा, देखो इसी लेवल पर, यहाँ पर प्रेशर तो पी नॉट है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर अगर ये एच हाइट है, ये कितनी है? एच, मतलब ओपन सरफेस से एच डेप्थ है, तो प्रेशर यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या रहेगा? पी नॉट प्लस रो जी एच, ये प्रेशर रहेगा इस पर। ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। और अगर गेज प्रेशर की बात करें, हम गेज प्रेशर की बात करें तो क्या आएगा? P माइनस पी नॉट, ये गेज प्रेशर होगा आपका, रो जी एच, ये गेज प्रेशर आ जाएगा, राइट। हाँ, और ये एक्सलेरेशन देखो इस तरह से एक्सलेरेशन में है, तो ये क्या आएगा बेटा? ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि ये होता है, अगर हम वो एक एलिमेंट लिया था हमने, एलिमेंट लेके फिर उसको मतलब एनालाइज किया था, तो हमारे पास में आया था dy बाई डी एक्स इजकल टू ए बाई जी, और ये टेंजेंट के इक्वल आया था ना, ये स्लोप थीटा क्या है? ये थीटा है। ओके, इसको कलर चेंज करते हैं। आपका ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, राइट। कहाँ से? यहाँ से, ये थीटा है इन दोनों के बीच में। तो ये आपका है, और ये अगर मान लेते हैं हम h है और ये x है, पूरी ये x है यहाँ से और यहाँ तक, तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा को h बाई एक्स। सो h बाई एक्स इज इक्वल टू a बाई जी इज इक्वल टू टेन थीटा। ये लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और प्रेशर की बात करें, प्रेशर डिफरेंस की वजह से प्रेशर वेरिएशन कितना आ रहा है इसमें, तो क्या आएगा बेटा? प्रेशर वेरिएशन क्या आएगा? रो जी एच, ये प्रेशर वेरिएशन है, यानी कि ये क्या हो गया? एच की वैल्यू आप यहाँ से नोट कर सकते हो, डेल पी आएगा ना, हाँ डेल पी इजकल टू रो जी एच होगा, ये एच डेप्थ पे है। तो प्रेशर ये किस वजह से डेप्थ बनी है, मतलब सरफेस ऊपर यहाँ पे कैसे गया, किस वजह से गया? ये एक्सलेरेशन की वजह से ऊपर गया है, राइट। यहाँ पे पीछे की तरफ पाइल अप होना शुरू हो गया, तो ऐसे ही इसमें पाइल अप होगा, तो दैट मीन्स क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर आपका ज़्यादा रहेगा इस कंपेरिजन में, और यहाँ पे क्योंकि ये बंद किया हुआ है और यहाँ पे इधर फ्लूइड जाना शुरू करेगा, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऑलमोस्ट क्या होगा? जीरो मान सकते हैं हम इसको। और ये प्रेशर जितना हम इधर जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, वैसे ही प्रेशर आपका इंक्रीज होता रहेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? वही है बेटा, इसको जगह मिल गई, इसको जगह नहीं मिली, लेकिन प्रेशर आपका इस डायरेक्शन में बढ़ेगा तो इस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता जाएगा, राइट। हाँ, तो यहाँ से किसकी वजह से, मतलब वेरिएशन कैसे आएगा? जितनी डिस्टेंस यहाँ चलती जाएगी उतना ही वेरिएशन आता जाएगा, प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में प्रेशर का वेरिएशन बिल्कुल, अगर यहाँ पे P1 प्रेशर है, यहाँ पे P नॉट प्रेशर है, सपोज P2 प्रेशर है, तो क्या होगा? P1 इज ग्रेटर देन P2। सिंपल कॉन्सेप्ट है। किसकी वजह से होगा ये A की वजह से होगा, जब एक्सलेरेशन है इसमें कंटेनर में। अगर एक्सलेरेशन नहीं है तो P1 और P2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो चलो, कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो ये एक क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्या कहा है कि ये पॉइंट B है कोई, और ये हमारा पॉइंट A है,
और हमने ये बंद क्लोज कंटेनर है, इसको ए एक्सलेशन दिया हुआ है, और बी की जो क्या है आपकी जो डेप्थ है किससे, अपर सरफेस से, वो एच है। यहाँ से इस साइड से आपकी मतलब लेफ्ट हैंड साइड से बी की जो डिस्टेंस है वो एल है, एल गिवन है। और पूछा क्या है, फाइंड पी बी माइनस पी ए, मतलब बी पर जो प्रेशर है वो माइनस पी ए। क्या करेंगे बेटा, बी पर जो प्रेशर है, अब हमने देखा था कि ये जितना जितना हम यहाँ से इस एंड से इधर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता रहेगा, किसकी वजह से, आपके एक्सेलरेशन की वजह से। लेकिन एक चीज़ ये भी देखो कि प्रेशर आपका वाटर कॉलम, जो वाटर हाइट है ऊपर ना, या फिर फ्लूइड हाइट है, जो फ्लूइड का कॉलम बनता है उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है। बिल्कुल बेसिक सी बात समझ में आ रही। कई बार डिस्कस कर रखा हमने क्लास में, कर रखा है कि नहीं। हाँ, बाय द वे क्लास नहीं पहले वाला अटेंड नहीं किए और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो पहले वाली जो क्लासेज हैं उनका एक बार देखो बेटा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बी पर जो प्रेशर रहेगा, एक तो इस कॉलम की वजह से हाइट, मतलब इसके जो ऊपर वाटर कॉलम है या फिर फ्लूइड कॉलम है उसकी वजह से प्रेशर रहेगा, एक जो एक्सेलरेशन है उसकी वजह से प्रेशर रहेगा। तो हम कह सकते हैं ना, हाँ क्या कह सकते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे प्रेशर जो है, सपोज ये पॉइंट सी है, क्या पॉइंट है, सी है। सो पी हमने देखा था कि अगर ए एक्सेलरेशन से हम आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट, क्योंकि फ्लूइड क्या करेगा, इधर पुश हो जाएगा। देखो ये हो रहा है ना, देखो यहाँ पे कुछ फ्लूइड बचा है, कुछ भी नहीं, जीरो बचा है। तो यहाँ क्या करेगा, इधर का फ्लूइड भी इधर पुश करने की कोशिश करेगा, तो ऑलमोस्ट प्रेशर वहाँ कॉर्नर में जीरो रहेगा बेटा। ठीक है, हाँ ये समझ में आ गया ना। हाँ, पहले ये था लेवल, ये था, उसके बाद में जब एक्सलेट किया तो ये इस तरह का लेवल बन गया, ये वाला लेवल बन गया। तो यहाँ पे प्रेशर क्या रहा, यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो प्रेशर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर ऑलमोस्ट जीरो प्रेशर होगा, राइट। तो यहाँ पे हम पी ए को तो जीरो मान सकते हैं, बिल्कुल सर। सो अगर हम पॉइंट सी को कंसिडर कर ले कि सी, अच्छा बताओ मुझे, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये तो समझ में आ गया कि आपका ए पर सबसे कम प्रेशर रहेगा। फिर सी पर प्रेशर जो है, प्रेशर सी पर क्या है कि इस एंड पर ही है, तो केवल इस कॉलम की वजह से प्रेशर रहेगा, राइट। अच्छा आप कहोगे सर ये तो हट जाएगा कॉलम, नहीं बेटा, ये ऊपर से क्लोज है ना, तो कॉलम तो वाटर तो रहेगा ही यहाँ पर, लेकिन हाँ इस प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर मिनिमम रहेगा, मतलब जीरो मान सकते हैं हम, जीरो कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे रहेगा, यानी कि पी सी माइनस पी ए दैट इज इक्वल टू जीरो। तो दोनों का प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, वो रो जी हाइट, हाइट कितनी है, ये एच है तो ये भी एच ही है, सो ये एच। क्लियर है बात। और पी सी इक्वल टू हम कह सकते हैं रो जी एच। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। कैसे आया, पी ए इक्वल टू जीरो रख दिया मैंने। अब तुम बताओ मुझे कि सी पॉइंट पे और बी पॉइंट पर प्रेशर का डिफरेंस है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, तो प्रेशर का डिफरेंस तो आएगा ही बेटा, हमने पीछे सीखा भी था। ये पॉइंट पर प्रेशर और ये पॉइंट पर प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर, दोनों पे अंतर है ना प्रेशर का, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर, क्योंकि ये कॉलम यहाँ पे इतना बड़ा हो गया, एक्सेलरेशन की वजह से कॉलम बनता है ना, ये हाँ ये शेप आपकी एक्सेलरेशन की वजह से बन रही है, तो यानी कि यहाँ पर भी रहेगा। तो कैसे आएगा प्रेशर, किस एवज में आएगा, जिस एवज में अगर ये ओपन होता उसी एवज में प्रेशर बनेगा, राइट। तो अगर मान लेते हैं हम पी बी है ये प्रेशर यहाँ पर बी पॉइंट पर, ओके मैं इसको कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, पी बी प्रेशर मान लेते हैं बी पॉइंट पर। सो माइनस पी सी, बी और सी का डिफरेंस, ये क्या आएगा बताओ मुझे, ये आएगा सर रो जी इंटू वाई। वाई कौन सा, वाई कौन सा आएगा, वाई तो आपका देखते हैं, चलो ठीक है एक मिनट, क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू ए अपॉन जी। ये हमने डिस्कस भी किया था लास्ट स्लाइड में। और ये किसके इक्वल है, टेन थीटा के इक्वल है, एच अपॉन एक्स। एच क्या है, एच ये वाली हाइट है, ये एक्स है आपका, इजकल टू ए अपॉन जी। सो ये कह सकते हैं हम, ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया बेटा वाई अपॉन एक्स इजकल टू ए बाई जी। वाई क्या है, प्रेशर, मतलब एक्सेलरेशन की वजह से जो आपका मतलब प्रेशर बनेगा ना, उसका वाटर कॉलम के इक्वल होगा वाई, राइट। हाँ ये हो गया। सो ये वाई इज इक्वल टू ए बाई जी इंटू एक्स क्या है, एक्स तो यहाँ पे इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे एल है, सो ये एल, सो इट इज ए एल अपॉन जी।
और प्रेशर डिफरेंस क्या आएगा, रो जी एच होता है, यहाँ पे क्या है वाई है हमारा, सो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, रो जी इंटू ए बाई जी इंटू एल। सो इट इज जी से जी कैंसिल हो जाएगा, रो ए एल, ये हमारा आ गया पी बी माइनस पी सी। और पी बी हमें पूछा है, पी बी पूछा है, तो पी सी इधर आके प्लस हो जाएगा, और पी सी की वैल्यू क्या है, ये है। सो रो जी एच, ये पी सी आ गया, पी सी की वैल्यू रख दी मैंने, प्लस रो ए एल, दैट इज रो इंटू जी एच प्लस ए एल। ये हमारे पी बी की वैल्यू आ गई। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो प्रेशर है मेनली, ये प्रेशर ये किसकी वजह से आया बेटा, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन की वजह से। पी बी पर दो वजह से प्रेशर रहेगा, एक तो ये वाटर कॉलम की वजह से, और दूसरा एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेट कर रहा है फ्लूइड उसकी वजह से रहेगा बेटा। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। मतलब ये एक्स्ट्रा वाई क्या बनती, ये एक्स्ट्रा, ये वाई कौन सा है, ये वाई एक्स्ट्रा बन जाती यहाँ पे अगर ये ओपन सरफेस होता तो। ठीक है, समझ में आ रही बात। हाँ, लेकिन क्योंकि ओपन सरफेस नहीं है, उस पानी को ऊपर जाने की जगह नहीं मिल रही, इस फ्लूइड को ऊपर जाने की जगह नहीं मिल रही, तो लेकिन जो प्रेशर बनेगा बेटा, प्रेशर उसकी वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से वो तो रहेगा ही आपका। ठीक है, चलो ओके। सो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें क्या है, एक यूट्यूब है जिसमें कि एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो मान सकते हो आप, और इसके जो बेस है यूट्यूब का, इसका लेंथ एल है, और इसको ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया जा रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, ये वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जो कि पास हो रहा है आपके एक मतलब इधर वाले लिम्ब से, है ना, यूट्यूब के इधर वाले लिम्ब से पास हो रहा है। हाँ, ये लिम्ब है, सेकंड लिम्ब ये हो गया आपका, वर्टिकल लिम्ब हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये एच पूछा है इसने, क्या पूछा है, एच पूछा है। तो कैसे करेंगे, बताओ एक बार कैसे करेंगे बेटा। एक तो सिंपल सा, अगर मैं आज इसको टेक्निक बताऊं आपको, तो सिंपल टेक्निक तो ये है कि हमने इसको पूरी को ही क्या मान सकते हैं, जो ये वाला लिया था ना हमने, तो हमने कह रहे हैं कि ये वाटर लेवल है और इसको यहाँ से हम रोटेट कर रहे हैं, राइट। तो शेप कैसी बन जाएगी बाद में फिर ऐसी शेप बनेगी, इधर से ऐसी शेप बनेगी, राइट, पैराबोलिक शेप बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो पूरा ये वाला है, अब हम इसको भूल जाते हैं। सपोज ये वाले एरिया को हम, ओह ज़्यादा चला गया, कोई बात नहीं, ये वाले एरिया को भूल जाओ बेटा। हाँ, और ये क्या हो रहा है, सपोज इतना ही है ये ना, और सेंटर से इससे रोटेट कर रहा है, तो ये शेप इस तरह की बनेगी। तो यानी कि ये जो शेप होगी इसको हम पूरा मान सकते हैं। तो ये जो शेप बनेगी, ये शेप कैसी होगी, चलो इसी से बना देते हैं। ये शेप इस तरह की बनेगी, कुछ पैराबोलिक शेप बनेगी, ये वाली। सो हमें पता है कि जो y है, ये वाली y, और अगर ये r है, कितना है, r है, तो y क्या होता है हमारा, पहले हम डेराइव कर चुके हैं, y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g प्लस सी, यही होता है। तो सीधा हम इसमें अगर हम देखें तो ये y क्या है हमारा, h है, दोनों का हाइट का डिफरेंस है। देखो ये हाइट डिफरेंस है ना दोनों कॉलम में, हाँ बिल्कुल दोनों कॉलम में हाइट का डिफरेंस है, तो ये ऐसे ही बन रहा है। इसी वजह से जब इसको रोटेट कर रहे थे वो गया। और l क्या है, r क्या है हमारा, r यहाँ पे हमारा l है, राइट। और c को अगर हम यहाँ पे 0 मान लेंगे तो c की वैल्यू तो 0 आ ही जाएगी बेटा। c को नहीं, मतलब r को 0 करेंगे तो उसमें, उस केस में 0 से l है ना, हाँ इंटीग्रेट करते टाइम 0 कर देंगे, तो हमारे एक सीधा आ सकता है कि y इज इक्वल टू h ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2g प्लस 0। सो ये हमारा आंसर आ सकता है, सीधा आ सकता है, कोई डाउट है, नहीं, सिंपल है बिल्कुल, ये आंसर आ सकता है। लेकिन ये मेथड बेटा, ये शॉर्ट ट्रिक है, एक्चुअल मेथड आपको आना चाहिए। तो हम पहले मेथड डिस्कस कर सकते हैं, पहले मेथड डिस्कस करना चाहिए हमें। तो चलो मेथड डिस्कस करते हैं कि सही मेथड क्या है। इसको अगर मान लो बेसिक से हमें इस क्वेश्चन को करना पड़े तो वेरिएशन कुछ डाल देगा, तो फिर उस केस में हम फंस जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि देखो ये हाइट का डिफरेंस है, कॉलम जब रोटेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि भैया
बाहर वाले जो लिम्ब है इसमें हाइट ज़्यादा रहेगी फ्लूइड की। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सपोज ये पॉइंट ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम इट इज़ बी। और यहाँ पर x, यहाँ से a से x डिस्टेंस पर, कितने पर, x डिस्टेंस पर हम ये dx का एक वाटर कॉलम ले लेते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं, ये वाला dx, इसकी विड्थ dx है और एरिया हम कह सकते हैं कि a है, एरिया a है, राइट। ओके, तो क्या होगा, इस पर जो प्रेशर डिफरेंस होगा, यहाँ से प्रेशर आएगा, इधर से प्रेशर पड़ेगा, इधर से प्रेशर पड़ेगा। सपोज प्रेशर डिफरेंस इसका डेल पी है, क्या है, डेल पी है। जैसे लेटेस्ट प्रेशर डिफरेंस इज ए, वो हमने अज्यूम कर लिया, इंटू ए डेल पी, प्रेशर डिफरेंस इज डेल पी इंटू ए इज इक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो डी एम को हम कर सकते हैं कितना, रो इंटू ए इंटू इसकी लेंथ, लेंथ डी एक्स है इसकी, डी एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सो डेल पी इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हमारा डेल पी आ गया बेटा, किस पर, यहाँ पर। अब हम देख रहे हैं कि हमें कहाँ से जाना है, पी ए से बी तक, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 और यहाँ पर x की वैल्यू L है, राइट। सो ये पी बी और वहाँ पे प्रेशर क्या है, वहाँ पर B है, यहाँ मतलब पी बी हो, लेट अस अज्यूम इट इज पी बी, हियर प्रेशर इज पी ए, सो पी बी माइनस पी, इनको इंटीग्रेट करेंगे ना, हाँ इंटीग्रेट कर देंगे। सो ए से बी, तो प्रेशर पी बी माइनस पी ए, डेल पी का पी हो जाएगा, हाँ डेल पी को डी पी लिख के वो कर सकते हैं, हाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं। वैसे डेल पी को सीधा भी कर सकते हैं, पी बी माइनस पी ए है प्रेशर। सो इट इज़ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होगा, लिमिट क्या होगी, 0, यहाँ पे 0, वहाँ पे L, सो 0 टू L एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2, सो ये L स्क्वायर माइनस 0 बाई 2। सो हमारा प्रेशर डिफरेंस आ गया रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2, ये प्रेशर डिफरेंस आ गया, पी बी माइनस पी ए आ गया बेटा, ठीक है। हाँ, अब मुझे बताओ कि यहाँ पर जो H है, इधर पी ए है जो प्रेशर, पी ए को क्या कर सकते हैं, ये लेट अस अज्यूम कि ये हाइट हमारी y1 है, यहाँ से ये y हाइट है और ये कितनी है, h है। तो और पी बी से जो ओपन सरफेस है ये कितनी हो गई, ये हाइट, ये हमारी h तो ये हो गई प्लस y ये, सो y प्लस h हो गई यहाँ पर तो। और इधर क्या है, इधर ओपन सरफेस की हाइट y है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कितना आ जाएगा, पी नोट आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। ये पढ़ चुके हम, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर पी नोट रहेगा। सो हम पी बी, अगर पी बी कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, पी बी इज इक्वल टू आएगा हमारा यहाँ पे प्रेशर दैट इज़ पी नोट प्लस रो जी इंटू इस कॉलम की हाइट, वो कितनी है, y प्लस h, ये पी बी आ जाएगा हमारा। और पी ए, ऐसे ही पी ए कैलकुलेट करें तो ये आपका पी नोट प्लस रो जी वाई, ये आएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, पी नोट से पी नोट कैंसिल हो जाएगा, पी जी वाई माइनस पी जी वाई भी कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया, रो जी एच बच गया। सो ये इक्वल हो गया बेटा रो जी एच के। सो एच इज इक्वल टू, रो से रो कैंसिल, एच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2g। ये हमारा सही मेथड है कैलकुलेट करने का, राइट। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको पहले बता दी थी। तो h की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2g। वैसे ये IIT JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2005 का क्वेश्चन है शायद, ठीक है। हाँ, तो मतलब मुश्किल नहीं था, मुश्किल था क्या क्वेश्चन, नहीं बिल्कुल नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप आराम से कर पाएंगे। लेकिन IIT JEE के JEE एडवांस के नाम से वैसे ही धड़कन बढ़ जाती है, ऐसा होता है। हाँ, बच्चों को ऐसा लगता है JEE में या JEE एडवांस में बेटा टफ क्वेश्चन नहीं पूछते, बस बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। और इवन आपके नीट और JEE में भी जो क्वेश्चन बनते हैं ना, जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जो बच्चे जहाँ पे अटक जाते हैं, वो क्या बच्चे क्या करते हैं, बच्चे फॉर्मूले रट लेते हैं। बच्चों ने मेमोराइज़ कर ली बातें कुछ, है ना, जो कॉन्सेप्ट उनको मेमोराइज़ कर लिया, प्लस आपके फॉर्मूले जो है वो रट लिए, और जब फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा है तो वो क्वेश्चन आपका टफ हो गया। लेकिन अगर आपको बेसिक आते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो आपके लिए वो क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहेगा, टफ नहीं बन पाएगा, राइट। JEE एडवांस में क्या है, बेसिक अगर आपके क्लियर है तो आप JEE एडवांस के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो JEE एडवांस क्वेश्चन आपसे नहीं लेंगे, इतनी सी बात है। JEE के मतलब नीट के और उसके कर दोगे आप, लेकिन वो नहीं लेंगे,
ठीक है, चलो उम्मीद है कि समझ में आ गया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड प्रेशर इन द सील ट्यूब ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ यू ट्यूब। क्या हो रहा है कि इनिशियली यहाँ पर इसमें एक यू ट्यूब है जिसमें कि फ्लूइड भर दिया है, जिसकी डेंसिटी आपकी रो है, सपोज वाटर है ये, राइट। और ये हम देख रहे हैं कि इसमें कहाँ तक है फ्लूइड। देखो फ्लूइड आपका जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है यू ट्यूब का, हॉरिजॉन्टल लिम्ब जो है उसी में फ्लूइड है, वर्टिकल में नहीं है, राइट। अब क्या किया, इसकी लेंथ कितनी है, एल है इसकी लेंथ। तो अब क्या किया इन्होंने इसको रोटेट किया ओमेगा नॉट वेलोसिटी से। अच्छा यहाँ पर इनिशियली प्रेशर क्या है, इनिशियली एटमॉस्फेयर ओपन है, तो ये पी नोट प्रेशर हो गया, इधर भी पी नोट प्रेशर हो गया। लेकिन उससे पहले रोटेट करने से पहले इन्होंने ये वाला जो पोर्शन है, मतलब ये वाला हिस्सा, इसमें इसको क्लोज कर दिया, सील्ड कर दिया, और अब इसको रोटेट किया ओमेगा नॉट वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से। तो जब इसको रोटेट करेंगे ऐसे ही जो बताया था ना, वैसे ही, हाँ वही वाला रोटेट करेंगे, तो ये लिक्विड जो फ्लूइड है, क्योंकि यहाँ से जैसे रोटेट करेंगे वही वाला केस, स्ट्रिंग वाला केस, तो क्या करेंगे, अगर मान लो स्ट्रिंग कट कर दी तो हमें पता है कि वो बाहर की तरफ भाग जाएगा, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से, है ना। हाँ, तो ये भी जब रोटेट करेंगे तो फ्लूइड कहाँ करेगा, बाहर की तरफ भागेगा, इस तरफ जाएगा ना। हाँ, इस तरफ जाके फिर क्या करेगा, यहाँ से सपोर्ट मिलेगा इसको, इधर से सपोर्ट मिलेगा इस वाले एंड पर, और ये जो सपोर्ट मिलेगा फिर भी ऊपर की तरफ दौड़ेगा। जो ऊपर की तरफ दौड़ेगा तो ये प्रेशर आपका, जब यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट हुआ, सपोज यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ और इसको बैलेंस कर देगा ऊपर की तरफ से प्रेशर को, तो और ये एयर भी कंप्रेस होगी यहाँ पे, क्योंकि इसको हमने बंद किया है, तो ये एयर भी कंप्रेस हो जाएगी, तो ये भी प्रेशर आपका पी नोट की जगह पे कुछ अलग प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब क्या हो रहा है बेटा, अब यहाँ पे इसको बैलेंस कर देगा, तो फिर यहाँ पे एक स्पीड पर ये रुक जाएगा। अगर और स्पीड बढ़ाएंगे तो ये और ऊपर भागेगा, कम कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ये चीज़ होनी है ना, बिल्कुल। किसकी वजह से, एम ओमेगा स्क्वायर आर फोर्स लगता है, उसकी वजह से उसके इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, राइट। फाइंड द प्रेशर इन द सील ट्यूब। सील ट्यूब कौन सी है, ये वाली सील ट्यूब है आपकी, ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ द यू ट्यूब। सपोज ये पॉइंट सी है आपका, और ये पॉइंट हमने बी ले लिया, ये पॉइंट सपोज ए ले लिया हमने, राइट। तो अब ये बताओ मुझे कि ये कितना एल लेंथ है टोटल इसकी लिक्विड की, और ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शन जो है इसका ट्यूब का वो सेम ही है। तो सपोज यहाँ से ये एक्स मूव कर गई, या कह लो वाई मूव, एच मूव कर गई, कितनी एच मूव कर गई, तो एच ही ये ऊपर, पर ये गिवन है, ये तो वाई गिवन है, इसने वाई गिवन है ना। हाँ, यहाँ से ही मानो इसको वाई को, तो वाई मूव कर गई है, तो वाई जो है आपकी इधर वाई आ गई है, ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी वाई इधर से मूव करेगी उतनी तो ऊपर जाएगी, इधर जितनी मूव करी इतनी ऊपर जाएगी ये बेटा। हाँ, क्योंकि लेंथ तो इसकी सेम रहेगी, किसके, लिक्विड कॉलम की, मतलब लिक्विड की जो लेंथ है वो सेम रहेगी, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम वही काम करेंगे, बी पर प्रेशर निकालेंगे, और बी पे प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम कि यहाँ से एक डीएम मास ले लिया हमने, डीएम मास ले लिया जिसकी डीएक्स थिकनेस है, और ए इसका एरिया है, राइट, और मास कितना है, डीएम है। लेट अस अज्यूम कि इसकी जो, पर ये गिवन ही है, ये तो हमारी डेंसिटी इसकी, तो बताओ वही क्या होगा भाई इधर ए। सो डेल पी इजकल टू डी एम ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स, राइट। ये तो कैंसिल कर देंगे, फोर्स को बैलेंस करेंगे तो वो हम कर ही चुके थे। सो ये रो इंटू, हाँ इंटू ए रहेगा, हाँ रो ए इंटू डी एक्स इंटू ओमेगा स्क्वेयर एक्स, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। सो डेल पी इजकल टू ओमेगा स्क्वेयर एक्स डी एक्स, इसको आप लिमिट ले लो, तो ये आ गया पी बी माइनस पी ए रो ओमेगा स्क्वेयर, कहाँ से, वाई से, ये वाई हो गया, ये वाई एंड हो गया, ये एल हो गया, यहाँ तक की लेंथ किससे लेंगे, एक्सिस से लेते हैं ना। हाँ, एक्सिस से ये एंड की लेंथ वाई हो गई, और ये आपकी एल हो गई। सो ये आएगा आपका इंटू एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वेयर, एक्स डी एक्स का क्या हो, एक्स स्क्वेयर बाई 2, सो ये 2 बाहर ले लिया हमने, और ये एल स्क्वेयर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाई स्क्वेयर, ठीक है। सो पी बी माइनस पी ए इजकल टू रो
रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया। अब पी बी और पी ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर। तो पी बी और पी सी में देखो क्या रिलेशनशिप है यहाँ पर। सो पी बी वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा, पी बी इजक्वल टू क्या है, पी सी, ये वाई हाइट है, सो पी सी प्लस रो जी वाई, एच नहीं वाई, ये पी बी आ गया। सो हम पी बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं इधर। और पी ए क्या है, पी ए तो ओपन टू एटमॉस्फेयर ही है, सो इट इज़ पी नोट हो जाएगा। सो पी बी हो गया पी सी प्लस रो जी वाई माइनस पी नोट इजक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। सो पी सी कम्स आउट एज पी नोट, इधर माइनस का है इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। सो पी नोट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस रो जी वाई, ये वैल्यू हमारी पी सी की होगी। तो प्रेशर आपका जो है किस पर, कहाँ पर, सी पर, मतलब जो सील्ड कॉलम हो गया, सील्ड ट्यूब सेक्शन हो गया, उसमें जो प्रेशर आएगा वो ये रहेगा बेटा। मेथड वही है, बेसिक मेथड है। कौन सा, कि एक एलिमेंट लो, उसका मास डीएम कंसिडर करो, डीएम क्या होगा, रो इंटू एरिया इंटू डीएक्स, डीएक्स लेंथ मतलब इसका लेंथ का एलिमेंट लिया हमने, और एक्स डिस्टेंस पर है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, एक्स डिस्टेंस है, ये एक्स है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो डी एम मास एम ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। सो डी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स सॉरी। सो वही हमने किया है बेटा, ठीक है। हाँ, सिंपल बेसिक मेथड चलोगे फटाफट हो जाएगा आपका। और बाकी जो हमने क्या किया है, बाकी हमने इसमें जो हमने यूट्यूब का, कौन सा यूट्यूब आप देख रहे हैं वो नहीं, यूट्यूब ये वाली प्रेशर वाली, इसमें जो हमने मेथड अप्लाई किया था कि भाई हाँ बी पॉइंट पर प्रेशर निकालना है या फिर ए पॉइंट पर प्रेशर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे प्रेशर। यहाँ पे देखो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे प्रेशर सेम होगा, सेम लिक्विड है, सेम हाइट है, तो प्रेशर आपका पी नोट है यहाँ पे, तो पी नोट एटमॉस्फेरिक रहेगा, इनिशियली तो एटमॉस्फेरिक रहेगा, है ना। हाँ, वो मेथड हम डिस्कस कर चुके डिटेल में कि कैसे कर, दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर कैसे निकालते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With what angular velocity the tube must be whirled about a vertical axis at a distance a such that the interface of the liquid shift towards B by 2a by 3। ओके, क्या कह रहा है कि U ट्यूब है, ये देखो इसमें, और दो लिक्विड भरे हुए हैं इसमें। ये जो लिक्विड दिख रहा है आपको पिंक, हल्का पिंक कलर का, इसकी जो डेंसिटी है वो रो है, राइट। और जो दूसरा लिक्विड है इसकी डेंसिटी 2 रो है, 2 टाइम्स है, कौन सी, ब्लू वाले की। अच्छा, अब क्या किया कि इस यू ट्यूब को हमने एक ये जो एक्सिस है, एक एक्सिस ले लिया, कहाँ से, यहाँ से ए डिस्टेंस पर, राइट, यहाँ से ए डिस्टेंस, पॉइंट ए की ए कह सकते हैं, इस पॉइंट को ए कह सकते हैं, तो पॉइंट ए से ये वाला पॉइंट मानो, यहाँ से आपका ए डिस्टेंस पर ये एक्सिस लिया, एक्सिस पर, एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको रोटेट करवाया, ऐसे यहाँ से आएगी ऐसे, और ये इस तरह से रोटेट करेगी, राइट। तो जब ये रोटेट कर रही है तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज होंगी बेटा, ऑब्वियसली आपका फ्लूइड इस तरफ दौड़ेगा और ये फ्लूइड ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये फ्लूइड आपका इसको रिप्लेस करने के लिए नीचे आ जाएगा। मतलब जो पिंक फ्लूइड है ये आपका सपोज यहाँ से नीचे आ जाएगा और इधर चला जाएगा और ये ऊपर बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। सोचो एक बार, हाँ किस तरह क्यों होगा, डिस्कस कर चुके हैं हम। कैसे कैसे होगा बताओ, किसकी वजह से होगा, रोटेशन की वजह से होगा, इनर्शिया की वजह से पीछे जाएगा, राइट। और उसके फोर्स लगेगा जो, वही सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट, यही देखना है बेटा हमें। तो लेकिन इनिशियली देखो हमें इसकी हाइट, ये इनिशियली इसकी हाइट दी हुई है कि इसकी ये 8a/3 है हाइट यहाँ से इस कॉलम की, तो इस कॉलम की हमें हाइट दी नहीं हुई है, ये वाला जो बताया कि a है भैया, है ना। तो अब चलो क्या करते हैं, इसकी हाइट निकाल ले पहले,
बिल्कुल निकालनी पड़ेगी, तभी तो हमें बताएंगे ना कि भाई हाँ कितना शिफ्ट हुआ। ये कह रहा है कि 2a/3 से शिफ्ट हो रहा है, ये जो लिक्विड है ये आपका 2a/3 से शिफ्ट हो रहा है। तो ये तो ये हो गया, तो ये 2a/3 मतलब करीब करीब यहाँ पे पहुँच जाएगा। मतलब ये जो पिंक वाला लिक्विड है हमारा करीब करीब यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ तक, इधर तक आ जाएगा। मतलब यहाँ से ये सब चीज़ हो जाएगा, पिंक आ जाएगा इसमें, ठीक है। हाँ, तो 2a/3 से जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली ये भी 2a/3 से हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो लेट अस अज्यूम कि ये जो इसकी ये बी पॉइंट है, ये वाली जो कॉलम की वर्टिकल कॉलम की जो डेप्थ है ये हम मान लेते हैं कि x है। कितनी है, x मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, x निकालनी पड़ेगी हमें, बिल्कुल निकालनी पड़ेगी सर, नहीं तो फिर क्या होगा कि हमारे पास में ये पता नहीं चलेगा वो कितनी ऊपर गई है ना, उसकी उस कॉलम की लेंथ ही नहीं समझ में आएगी हमें। हम बाद में तो कह सकते हैं x + 2a/3 हो जाएगी इसकी लेंथ उस कॉलम में, राइट। ये तो पता है कि भाई ये हाँ ये 2a/3 से नीचे आएगी और इधर खिसक जाएगी, लेकिन इस कॉलम की नहीं पता चलेगी। पहले इनिशियल x निकालनी पड़ेगी, उसकी इनिशियल हाइट निकालनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे बेटा, कुछ नहीं, इंटरफेस पे प्रेशर बराबर होता है, हम जानते हैं ये वाली बात कि इंटरफेस पे प्रेशर क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है दोनों फ्लूइड का। तो ये जो होगा, और जब क्योंकि ये कोई रोटेशन नहीं है तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे इसमें इस लिक्विड में उतना ही प्रेशर यहाँ पर होगा, राइट। बिल्कुल सही बात है सर। तो यहाँ का जो प्रेशर डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा बताओ मुझे, इसका प्रेशर डिफरेंस और ये प्रेशर डिफरेंस दोनों का इक्वल हो जाएगा बेटा। सो ए पर जो प्रेशर मैं लिख रहा हूँ, पहले ए का प्रेशर देखो P0 होगा, ऊपर से ओपन है, इनिशियली ओपन है ये, राइट। P0 प्लस आपका रो G इंटू 8a/3 है। सो 8a/3 दैट इज इक्वल टू PA पे जो प्रेशर, ए पे जो प्रेशर होगा वो बी पर भी होगा बेटा, वो भी इनिशियली ओपन है, इसमें दिखा दिया लेकिन इनिशियली ओपन है वो, ओके। सो P0 प्लस 2 रो इंटू G इंटू x। सो देखो P0 से P0 कैंसिल हो गया, आपका रो से रो कैंसिल हो जाएगा, x क्या आएगा, x इज इक्वल टू रो जिसे रो जी कैंसिल हो जाएगा, 4a/3, मैं भी क्या कर रहा हूँ 4a/3, ये हमारा x आ गया। तो इनिशियल हाइट इसकी कितनी आ गई, इनिशियल हाइट जो इस कॉलम में लिक्विड है इसकी हाइट आ गई आपकी 4a/3, राइट। अभी क्या करें कि अब ये शिफ्ट हो रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है, तो ये जो हाइट कितने 2a/3 से नीचे आ गया। सो ये 2a/3 से नीचे आएगा तो इनिशियल यहाँ पर है, तो 2a/3 से नीचे जब आ गया तो कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा नीचे, हम कहते हैं कि ये हाइट कुछ नीचे आएगी, तो कितनी आएगी बताओ बेटा ये कॉलम। सो इसमें से -8a/3 है इसकी, सो 8a/3 माइनस 2a/3 कर देंगे हम, तो हमारे पास में सपोज ये y1 हाइट आई है तो ये y1 आ जाएगा ना। हाँ, फाइनल जब रोटेट करना शुरू कर दिया उसके बाद में तो ये कितना आ गया 6a/3 यानी कि 2a। तो ये तो हमारी हाइट आ गई 2a आ गई, यानी कि a यहाँ से और यहाँ तक कितनी आई 2a आई, राइट। अच्छा अब ये देखो कि यहाँ से जब 2a आ गई तो ये वाली जो है 2a/3 से नीचे, ये नीचे आई है 2a/3 से, तो ये 2a/3 से नहीं ऊपर बढ़ जाएगी। सो ये भी इसमें कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका होगा 2a/3 प्लस इनिशियल कितनी है x है, x की वैल्यू कितनी है 4a/3 है। सो 4a/3, तो ये आ गई 6a/3 मतलब 2a, वही 2a आ गई। यानी कि अब जैसे ही रोटेट करना शुरू किया है, ओमेगा वेलोसिटी जो हमें निकालनी है ना, ओमेगा हाँ एंगुलर वेलोसिटी हमें निकालनी है। सो तब जब इसने रोटेट करना शुरू कर दिया तो दोनों कॉलम में हाइट तो बराबर हो गई, ये भी 2a हो गई इस कॉलम में और उधर में भी आपकी 2a हो गई। बात समझ में आई, क्लियर है, इतना तो क्लियर है, समझ में आ गई। हाँ थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे बताओ, जब हमें ये पता लग गया कि भैया हाइट तो सेम आ गई, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा आगे दूसरे पेज पे ले लिया बेटा। तो अब क्या हो रहा है देखो, चेंज ये हो रहा है कि यहाँ से अब ये हाइट इसकी 2a हो गई। सपोज कितनी, ये हमारी ए पॉइंट पे जो लिया हमने, ये कह सकते हैं कि ये हमारी अब 2a हो गई। अच्छा ये कहेंगे सर ए तो आपका 2a छोटा दिख रहा है और ए बड़ा दिख रहा है। हाँ ये ठीक है, थोड़ी ड्राइंग की हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये 2a हो गई और इधर भी हमारा ब्लू जो लिक्विड है ये कहाँ तक आ जाएगा। अच्छा इसको मिटा दें क्या, हाँ इसको कर देते हैं चलो। ये देखो हाइट अभी इतना हो गई, ठीक है, और ब्लू हमारी बढ़ गई। ब्लू को चलो हम कर लेते हैं आगे, ओके। देखो ब्लू भी अब हमारी यहाँ से इधर इतनी इस तरह से हो गई, ब्लू भी यहाँ तक आ गई,
ठीक है, ठीक से करेंगे, हाँ चलो ओके, नॉट एन इश्यू। ब्लू इतनी शिफ्ट हो गई। अच्छा यहाँ से अब ये और देखो, ये हमारा इतना शिफ्ट हो गया, इधर से शिफ्ट हो गया, ठीक है। हाँ अब समझ आ रही, ये फाइनल शेप इस तरह की बनेगी कुछ। और ये जो है डिस्टेंस, अब इनकी मैं डिस्टेंस उसमें लिख देता हूँ, इसी इंक, इस इंक के साथ में लिख देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। सो ये हो गई 2a/3, कहाँ से, इधर से यहाँ तक की जो ये जंक्शन बन रहा है इसका, दोनों का इंटरफेस बन रहा है, राइट। और ये हो गई हाइट इसकी, ये यहाँ से यहाँ कितनी हो गई हमने निकाली अभी, 2a हो गई फाइनली। और ये ओमेगा, सपोज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो अब ये देखो बेटा, यहाँ पर प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर इक्वल होना चाहिए। सपोज यहाँ पे प्रेशर हमारा P0 है और यहाँ पे प्रेशर हमारा PA पॉइंट है, सो यहाँ पे प्रेशर PA है और ये B पॉइंट है, तो ये हम मान लेते हैं PB प्रेशर है, राइट। तो अब क्या करेंगे हम इसके लिए, यहाँ पे प्रेशर निकालने के लिए एक तो इधर से निकाल सकते हैं इसकी वजह से, और एक इधर से भी निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ दोनों तरफ से निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो अब मुझे बताओ एक चीज़ कि यहाँ पर प्रेशर अगर मान लो PA है तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, सर कुछ नहीं, वही डेल P इक्वल टू, ये नहीं पिंक नहीं वाइट करते हैं, ओके। सो डेल P दैट इज इक्वल टू P0 माइनस PA, ये हम ले लेते हैं ये वाला। तो इसके लिए करने के लिए क्या करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ से प्रेशर जब हमारा ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो प्रेशर हमारा इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता जा रहा है। फ्लूइड पर जो प्रेशर यहाँ पे रहेगा उससे ज़्यादा यहाँ पर रहेगा, उससे ज़्यादा यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे बढ़ता जाएगा ना, इस डायरेक्शन में प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा इन पॉइंट्स पे, ठीक है, समझ आ रही बात। तो हम क्या करेंगे, हम वही मेथड हमारा कि हमने यहाँ पे एक dx लेंथ का एक सैंपल मास ले लिया, राइट, और इसका मास लेट अस अज्यूम क्या है, dm है। सो ये क्या आया था हमारा, बताओ मुझे, डेल P आपका ये हमारा आ गया था रो, इसकी डेंसिटी कितनी है, रो है, डेंसिटी रो है ना बेटा, हाँ इसकी रो है, उसकी 2 रो है, वेरी गुड। सो रो इंटू ए तो कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा स्क्वायर एक्स डिस्टेंस पे लिया हमने यहाँ से इसको, सपोज ये जो कॉलम लिया ना, हाँ ये एक्स डिस्टेंस पे लिया है, सो एक्स डी एक्स, वेरी गुड। सो ये हमारा, इसके लिमिट ले लेंगे बेटा, ये लिमिट लेंगे तो P0 माइनस PA आ गया हमारा, और इधर क्या आएगा, इधर रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब लिमिट क्या आएगी, लिमिट रखने में बच्चे गलती कर सकते हैं इसमें, तो लिमिट कहाँ से ले रहे हैं हम, क्योंकि ये पॉइंट पे ले रहे हैं, ए पॉइंट पे ले रहे हैं प्रेशर, तो यहाँ से तो हम कह सकते हैं कि जब यहाँ से देखो यहाँ पे रखेंगे तो इधर ये डिस्टेंस हो गई, लेकिन यहाँ से हम कहेंगे कि x ये नहीं है बेटा, x हमारी यहाँ से है, x एक्सिस ऑफ रोटेशन से x है, राइट, हाँ x यहाँ से नहीं होगी, ये नहीं होगी, x हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन से होगी। सो ये देखो लिमिट भी कहाँ से रखी जाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन से रखी जाएगी, राइट। तो ये जो है अब क्या होगा, लिमिट बताओ, यहाँ से इनिशियल लिमिट तो ये a हो गई, क्योंकि ये पॉइंट की डिस्टेंस कितनी दी है, a गिवन है, सो ये तो a हो गई, और फाइनली ये हो गई कितनी, a 2a/3 है ये, सो a प्लस 2a/3 कितना आ गया, 5a/3, तो फाइनल लिमिट आ गई आपकी 5a/3। सो ये हो गया रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 का 2 मैंने बाहर ले लिया और लिमिट रख दी मैंने, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर मतलब अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर, सो अपर 5a/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25a स्क्वायर बाई 9 माइनस लोअर लिमिट कितनी है, a है, a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, हाँ तो a स्क्वायर, ये क्या आ गया, रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू 25 माइनस ये a स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, 16 a स्क्वायर बाई 9 ये आ गया, और 16 ये कट जाएगा, आपका आ गया 8/9 रो ओमेगा स्क्वायर a।
ये तो आ गया हमारे पास में पी नोट माइनस पी ए। अब देखो पी ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। पी ए की वैल्यू ये पॉइंट ए है, तो इसके ऊपर जो कॉलम है यहाँ पर तो प्रेशर क्या है, पी नोट है। क्या है प्रेशर, पी नोट है। तो पी ए की वैल्यू हमारी क्या से आएगी, पी ए क्या आ जाएगा सर, पी ए इजक्वल टू पी नोट प्लस ये जो हाइट अब कितनी बच गई, ये नहीं है, ये वाली हाइट है अब ना, हाँ 2a रो इंटू जी इंटू 2a। सो पी नोट प्लस 2 रो जी ए, ये हमारा प्रेशर आ गया, पी ए आ गई। सो पी नोट, अच्छा ये पी नोट मान लिया कि हमने, तो हाँ बेटा ये इसमें कंफर्म गड़बड़ मत करना। ओके हमने इसको पी नोट कर ले, ये पी नोट की जगह हम कुछ पी नोट डैश मान लेते हैं। चलो इसको लेट अस अज्यूम इट इज पी नोट डैश, यहाँ पे इंटरफेस पे जो प्रेशर है ना इसको, क्योंकि हम इसको एटमॉस्फेरिक पी नोट मानते हुए आए हैं हमेशा। सो पी नोट डैश इजक्वल टू पी ए इधर आ जाएगा। सो इट इज पी नोट प्लस 2 रो जी ए प्लस ये वाली टर्म आ गई है ना, हाँ इसके इक्वल है ये 8/9 रो ए ओमेगा स्क्वायर। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। किससे आ गई कि पी नोट की वैल्यू जब हम इधर से निकाल रहे हैं तो ये आ गई। अच्छा अगर हम इस साइड से निकालें पी नोट की वैल्यू को, इस साइड से कैलकुलेट करें तो क्या आएगी, इसको भी कर सकते हैं बिल्कुल सर। तो देखो वैसे ही आ जाएगा बेटा, पी बी पॉइंट पे लेंगे हम, किस पर, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसका ये पी नोट डैश है और ये पी बी है, तो प्रेशर तो पी बी पर ज़्यादा रहेगा। सो पी बी माइनस पी नोट डैश इजक्वल टू ये वाली इक्वेशन से आ जाएगा, लिमिट चेंज होगी बस केवल। सो ये क्या होगा, रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2, लेकिन रो क्या है, 2 रो है यहाँ पे, राइट, हाँ, और 2 मैंने बाहर ले लिया इसका, ये मैं यहाँ पे सीधे लिख रहा हूँ ना, हाँ लिमिट यहाँ से क्या होगी, देखो ये तो यहाँ पर तो हमें पता चल गई, यहाँ पे कितनी थी हमारी, ये वाली अपर लिमिट हो जाएगी ना, हाँ a प्लस 2a/3 यानी 5a/3, तो यहाँ पर ये लोअर लिमिट हो जाएगी बेटा, और अपर लिमिट क्या होगी यहाँ पर, इसके लिए करेंगे ना, कैसे समझ रहे हो, हाँ यहाँ पे मैंने ले लिया है एक यहाँ पे एलिमेंट ले लिया है और इसको dx मानना है, अब x मानना है इस केस में, और इसकी वही dx वही मेथड लिया है जो इसके लिए किया था उसी एलिमेंट के लिए, क्योंकि फ्लूइड अलग हो गया तो अब हमें इसके लिए अलग एलिमेंट लेना पड़ेगा, राइट। तो ये देखो यहाँ पर क्या होगा, वो लास्ट लिमिट क्या होगी, a प्लस a 2a हो गई। सो 2a का पहले अपर लिमिट का स्क्वायर, सो 4a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 4 माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर, ये कितना है 25a स्क्वायर बाई 9। सो कितना आ गया बेटा बताओ मुझे फटाफट, कैलकुलेट करो। नेक्स्ट पेज पे चलें क्या, हाँ चलो यहीं पे देख लेते हैं अभी तो। ओके ये हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 तो नहीं आएगा, 2 से 2 कैंसिल। सो रो ओमेगा स्क्वायर इंटू 4a, ये कितना 4a माइनस ये 25 यानी 36 माइनस 25 यानी 11 बाई 9a स्क्वायर। सो ये हो गया 11/9 रो a ओमेगा स्क्वायर, नहीं a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट। यहाँ पर भी क्या आएगा, a स्क्वायर है बेटा ये, हाँ हमने थोड़ी सी गलती कर दी, ओके a स्क्वायर, कोई बात नहीं करेक्शन हो जाता है। सो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर पी बी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पी नोट की वैल्यू यहाँ से रख दो। सो लेकिन पी बी की वैल्यू भी लिख सकते हैं ना यहाँ से, पी बी कहाँ से होगी भैया, पी नोट, ये पी नोट है यहाँ पर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इनटू ये हाइट। सो पी बी क्या आएगा, पी बी इक्वल टू पी नोट प्लस 2 रो जी इंटू एच कितनी है 2a है इंटू 2a। सो इट इज पी नोट प्लस 4 रो जी ए, ये पी बी आ गया, राइट। ओके सो पी बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं सर।
मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, स्पेस बना लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, हाँ थोड़ा सा लेंदी है बेटा, क्वेश्चन बड़ा है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन देखो आपको कई सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि कैसे कैसे हमने किया है इसको, ठीक है। हाँ तो लेट अस पुट द वैल्यूज, पी बी की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। ओमेगा पूछा ना हमें, ओमेगा निकालना अल्टीमेटली, तो हमें सब रिमूव करने पड़ेंगे। सो पी नॉट प्लस 4 रो जी ए, रो जी ए माइनस पी नोट डैश, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सो माइनस पी नोट, ये वाला पी नोट माइनस 2 रो जी ए, ये भी माइनस में आ जाएगा, माइनस 8/9 रो ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर इजक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी। हाँ राइट हैंड साइड में तो सिर्फ यही है। सो 11/9 रो ए स्क्वेयर बाई ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है। कैंसिल कर दो जो भी टर्म्स बची वो, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, ओके। इधर क्या बचेगा, पी नोट से पी नोट कैंसिल हो गया, ये 2 रो जी ए बचा, और इधर क्या बचा, इधर ये दोनों प्लस में आ जाएंगे, ये इसके माइनस का है इधर प्लस में आ जाएगा। सो ये हो जाएगा बेटा 19/9 रो ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, क्लियर है। हाँ रो से रो कैंसिल, ए स्क्वेयर से आपका ए कैंसिल हो गया, ये नीचे आ जाएगा, ओके। नहीं ओमेगा चाहिए हमें, तो इसको सबको इधर भेजना पड़ेगा। सो 9 इंटू 2 18, चलो ओमेगा से ओमेगा इक्वल रख देते हैं, ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू 18, 9 टू 18 है ना, इंटू जी ऊपर है, और इधर क्या बचा, इधर तो आपका 19 और ए बचा। सो 19 इंटू ए, और ओमेगा स्क्वेयर है, ओमेगा स्क्वेयर की तो वैल्यू ये आ गई। सो पूछा क्या है, ओमेगा पूछा है बेटा। सो ओमेगा इजक्वल टू 18 जी बाई 19 ए, ये हमारा का स्क्वायर रूट, ओमेगा स्क्वायर है ना। हाँ ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, ओमेगा की। थोड़ा लेंदी हो गया क्वेश्चन, हाँ, पर जो एक बड़ा क्वेश्चन है जिसमें कि आपके कई सारे कॉन्सेप्ट आ गए। यूट्यूब का भी, मतलब यूट्यूब में भी कैसे हम प्रेशर मेजर करते हैं वो भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इसमें। इसके साथ में ही अब इसके बाद में शायद आपके पास में जो रोटेशनल मोशन है फ्लूइड की ना, हाँ रोटेशनल मोशन है, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा अगर आपको ये ठीक से समझ में आ गया तो। हाँ मैंने सिंपल इतना सा ही किया बेटे, एक बार इसको चलो रिकैप कर देते हैं। हाँ हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमें कि भैया फाइनल जो हाइट है हमारी वो कैसे होगी वो निकालनी थी सबसे पहले हमने, ठीक है। तो हमने फाइनल पहले इनिशियल हाइट निकाली, क्योंकि ये एक्स हमें नहीं गिवन था तो हमने एक्स निकाल लिया इनिशियल, तो एक्स आ गया हमारे पास में सबसे पहले, है ना। हाँ सिंपल जो प्रिंसिपल हमारा प्रेशर बैलेंस का प्रिंसिपल कि जो इंटरफेस पे प्रेशर बैलेंस करेगा, तो वही प्रिंसिपल हमने लगा दिया, और ये हमारा एक्स की वैल्यू आ गई 4a/3। अब ये कह रहा है कि 2a/3 से ये लिक्विड नीचे आ गया, इधर चला जाएगा। सो 2a/3 मतलब इसमें से कम हो जाएगी, तो इसके तो फाइनल हाइट आ जाएगी हमारे पास में, वो कितनी बची 8a/3 माइनस 2a/3, तो 2a आ गई हमारे पास में, ठीक है। लेकिन जो x हमारे पास में आ गया, तो x में ये क्या करेगी भाई, ये इधर जाएगी थी ऊपर चढ़ जाएगी, तो ये आपके इसमें ऐड हो जाएगी 2a/3, x प्लस 2a/3, ये इसके कॉलम की हाइट बन जाएगी, तो वो भी 2a आ रही है, यानी दोनों कॉलम की हाइट क्या हो गई, दोनों कॉलम की हाइट आपकी सेम आ गई। ये हमने कर दिया, तो हमें ये समझ में आ गया कि जैसे ही हम रोटेट करेंगे तो दोनों कॉलम में जो हाइट है लिक्विड्स की वो क्या होगी, बराबर होगी। उसकी लेंथ कितनी होगी, मतलब हाइट कितनी होगी उसकी, ये वाला 2a हो गई। अब क्या करेंगे, वापस इंटरफेस देखेंगे। इंटरफेस अब कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ के बजाय अब यहाँ पहुँच चुका है इंटरफेस। तो इंटरफेस जब यहाँ पहुँच चुका है तो हम इंटरफेस पे प्रेशर चेक करेंगे। इंटरफेस पे प्रेशर करेंगे तो इस भाई इस कॉलम की वजह से, इधर की वजह से हम प्रेशर निकाल सकते हैं, और इधर की वजह से प्रेशर निकाल सकते हैं। अगर कोई रोटेशन नहीं होता तब तो हम सीधा निकाल लेते हैं, बहुत ही ईजी था। लेकिन जब रोटेशन है तो और रोटेशन में भी क्या कर रहा है, प्रेशर वेरी कर रहा है, यहाँ सबसे कम है, और रोटेशन भी यहाँ से है बेटा, तो कॉलम के जो
हम क्या करेंगे, जब प्रेशर वेरी कर रहा है तो क्या करते हैं, वही इंटीग्रेशन वाला मेथड हमारा, मतलब डीएम मास के एक एलिमेंट लेते हैं, उसके रोटेशन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे डिस्टेंस देखते हैं और उसकी मतलब डी एक्स थिकनेस ले लेते हैं, तो उस पर जो फोर्स रहेगा मतलब प्रेशर डिफरेंस रहेगा वो निकाल लेंगे। वो किससे आएगा, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया इक्वल टू आपका जो डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, डी एम की वैल्यू रख देंगे क्या, रो इंटू ए इंटू डी एक्स। ठीक है, हाँ, उससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन बन गई हमारी। तो इक्वेशन बन गई तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट रखेंगे बेटा, क्योंकि प्रेशर पूरा वेरी कर रहा है। इंटीग्रेशन में ये करते ना, हाँ, लिमिट कहाँ से आएगी, यहाँ से लोअर लिमिट तो ये हो गई जब इसका एलिमेंट ले रहे हैं, तो ये लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट हो गई, यहाँ से ये दूरी ये लोअर लिमिट हो गई। इसको हमने ये लिमिट रख दी और इंटीग्रेट कर दिया। अब इसके साथ में क्या हुआ कि भैया हमारे ये जो प्रेशर है, हमें पता है कि यहाँ पर जो प्रेशर है हम ये कॉमन प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर है, ये हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से मैंने प्रेशर निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास में इस कॉलम से पी नॉट डैश की वैल्यू आ गई। अब सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे लगाई, तो इधर का एलिमेंट, क्योंकि ये अलग डेंसिटी का फ्लूइड है, तो इसमें हमने पहले एलिमेंट लिया, ये इसकी लोअर लिमिट हो गई और ये इसकी अपर लिमिट हो गई, बी पॉइंट तक प्रेशर डिफरेंस निकाल लिया दोनों के बीच में। सो पी नॉट मतलब पी बी माइनस पी नॉट डैश निकाल लिया, राइट, और पी बी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वही वैसे किया मैंने। तो पी नोट का एलिमिनेट कर दिया, हमारे पास में ओमेगा आ गया, ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल दी। हाँ सर, कहने में इतना आसान है लेकिन लंबा क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्या हो गए, टेस्ट भी हो गए बेटा, और आपके रिवाइज भी हो गए। ठीक है, चलो देखते हैं और भी क्वेश्चन है। नहीं, और क्वेश्चन नहीं है शायद, हाँ ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से, कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो गए होंगे और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है हमारे साथ में। तो वही चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वो नहीं भूलना है, और ऐसे अपना प्यार बनाए रखना। कोशिश करिए अच्छे से बेटा, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करते रहिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।